नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी जमकर हंगामा। स्पीकर ने विपक्ष के 17 विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक के लिए किया निलंबित। सुप्रीम कोर्ट का SC/ST आरक्षण पर बड़ा फैसला, कहा राज्यों को कोटा में निर्धारित करने का अधिकार। हावड़ा मुंबई मेल हादसे के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल की 3rd लाइन पर परिचालन फिर शुरू। अप डाउन लाइन पर भी आज शाम से परिचालन शुरू होने की संभावना। लातेहार में कांवरियों से भरा वाहन बिजली पोल से टकराया, 5 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। और मौसम विभाग ने रांची, गुमला, सिमडेगा और पलामू समेत राज्य के 18 जिलों में भारी बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के 17 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित किया है। सभा के निम्नांकित सदस्यों को दिनांक 2/8/2024 के अपराह्न 2 बजे तक सभा की कार्रवाई से निलंबित किया जाता है। श्री अनंत कुमार ओझा जी, श्री रणधीर कुमार सिंह जी, श्री नारायण दास जी, श्री अमित कुमार मंडल जी, डॉक्टर नीरा यादव जी, श्री किशोर कुमार दास जी, श्री केदार हाजरा जी, श्री वीरेंद्र जी नारायण जी, श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी, डॉक्टर राज सिन्हा जी, मार्शल कोचे मुंडा जी, भानु प्रताप शाही जी, समरी लाल जी, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर पुष्पा शशिभूषण मेहता जी, श्री आलोक कुमार चौरसिया जी और श्रीमती पुष्पा देवी जी। ये सभी विधायक कल से ही विधानसभा में धरना पर बैठे थे। वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रोजगार और अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण पर जवाब मांग रहे थे। विपक्ष का आरोप है कि जिन वादों के साथ यह सरकार सत्ता में आई, वह अब तक पूरे नहीं हुए हैं। इस बीच सदन से 17 विधायकों को निलंबित किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी दोष के स्पीकर ने जो रवैया अपनाया है, उससे पता चलता है कि सरकार निरंकुश हो चुकी है। हम लोग युवाओं के मुद्दे पे मुखर है, जनता के मुद्दे पे मुखर है। ये सरकार की बौखलाहट दिखाती है कि ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए जनता की आवाज को दबाने के लिए इन्होंने हमें पेन डाउन करके सस्पेंड किया है। भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। देवघर हवाई अड्डे पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद सड़क मार्ग से श्री शर्मा पाकुड़ के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने सरकार पर राज्य में युवाओं के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया। झारखंड का युवाओं का साथ इंसाफ होना चाहिए। जो नौकरी के लिए आपने चुनाव का पहले बताया था, वो नौकरी आपको दे देना चाहिए। इसीलिए विधानसभा में हमारा विधायक लोग सारा रात प्रोटेस्ट। राज्यसभा सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश ने आज पाकुड़ जिले में पुलिस कार्रवाई से पीड़ित आदिवासी छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान श्री प्रकाश ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टियों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने आज SC/ST आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकारों को कोटे में कोटा निर्धारित करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6:1 के बहुमत से व्यवस्था दी कि राज्यों के पास आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बनाने की शक्तियां हैं। शीर्ष अदालत ने EV चिनैया मामले में 2004 के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर चक्रधरपुर रेलखंड पर तीसरी लाइन पर रेल यातायात बहाल कर दी गई है। इस लाइन से सबसे पहले मालगाड़ी को रवाना किया गया। इसके बाद हावड़ा मुंबई गीतांजलि सुपरफास्ट ट्रेन को गुजरने की अनुमति दी गई। चक्रधरपुर मंडल के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने कहा है कि अप और डाउन लाइन पर यातायात बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहा है। आज शाम तक इस लाइन पर भी परिचालन शुरू हो जाने की संभावना है। चक्रधरपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत पोटोबेड़ा गांव के पास बाड़ा बाम्बो और खरसावां रेलवे स्टेशनों के बीच मंगलवार की सुबह हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियों के पटरी से उतरने के बाद इस खंड पर रेल यातायात बाधित हो गया था। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में आज सुबह करीब 3 बजे कांवरियों से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर बिजली पोल से जा टकराया। इस वजह से पूरे वाहन में करंट प्रवाहित हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। बाबा नगरी देवघर में श्रावणी मेला के दौरान 22 से 30 जुलाई के बीच 13,70,019 श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया है। यह आंकड़ा जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि इन 9 दिनों में 8,49,785 श्रद्धालुओं ने गर्भगृह से और 5,02,379 श्रद्धालुओं ने बाहरी अर्घा के माध्यम से जलार्पण किया है। रामगढ़ जिला सड़क सुरक्षा टीम द्वारा स्थानीय पुलिस की मदद से जिले में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिला सड़क सुरक्षा टीम के द्वारा स्थानीय पुलिस की मदद से जिले में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आवश्यक कागजात, फिटनेस एवं सड़क सुरक्षा के नियमों के साथ मानकों का अवहेलना करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी मनीषा वत्स के नेतृत्व में बीते दिनों जिले के विभिन्न जगहों पर चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान आवश्यक कागजात के अभाव एवं ओवरलोडिंग करीब 1 दर्जन वाहन मालिकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। गोड्डा जिले के पत्थरगामा प्रखंड के द्वारीचक गांव की रहने वाली स्वाति राज को इंटरनेशनल यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में सम्मानित किया गया है। स्वाति राज को कोलकाता में झारखंड के प्रतिनिधि के रूप में चयनित किया गया था। स्वाति राज ने कोलकाता में आयोजित कॉन्फ्रेंस में अपने क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों एवं समुदायों के उत्थान और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने संबंधी बातों को उल्लेखित किया। यह कार्यक्रम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आयोजित की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में 25 देशों के युवाओं ने भाग लिया था। देवघर से अब हर रोज बेंगलुरु की फ्लाइट उड़ान भरेगी। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया है। अभी देवघर बेंगलुरु विमान सेवा सप्ताह में 3 दिन बहाल है, जबकि देवघर से दिल्ली और कोलकाता के लिए प्रत्येक दिन विमान सेवा उपलब्ध है। अभी रांची से प्रतिदिन बेंगलुरु के लिए 3 फ्लाइटें उड़ान भर रही हैं। राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अगले 3-4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने गुमला, सिमडेगा के अलावा पलामू, कोल्हान और संताल के क्षेत्र में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी जमकर हंगामा। स्पीकर ने विपक्ष के 17 विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक के लिए किया निलंबित। सुप्रीम कोर्ट का SC/ST आरक्षण पर बड़ा फैसला, कहा राज्यों को कोटा में निर्धारित करने का अधिकार। हावड़ा मुंबई मेल हादसे के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल की 3rd लाइन पर परिचालन फिर शुरू। अप डाउन लाइन पर भी आज शाम से परिचालन शुरू होने की संभावना। लातेहार में कांवरियों से भरा वाहन बिजली पोल से टकराया, 5 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। और मौसम विभाग ने रांची, गुमला, सिमडेगा और पलामू समेत राज्य के 18 जिलों में भारी बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।